उधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सियासी दलों में घमासान लगातार तेज हो रहा है। ज्यों-ज्यों उम्मीदवार सामने आते जा रहे हैं, त्यों-त्यों पार्टियों के भीतर विरोध के स्वर भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और इन सब के बीच नाराज ज्यादातर नेता खुद को उपेक्षित समझकर छोटे दलों की शरण भी ले रहे हैं। इन छोटे दलों में बीएसपी को नेता ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इनमें से कई नेताओं को अपना उम्मीदवार भी बना रही है और ऐसे में कई सीटों पर समीकरण भी बदले हुए नजर आएंगे। वैसे तो मध्य प्रदेश में दल बदल की कहानी नई नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में टिकट वितरण से नाराज कई नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं। गोंगपा से गठबंधन होने के बाद पिछले कुछ समय में नेताओं की इस तरह की गतिविधियों से प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर सियासी समीकरण में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं, जिसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी दिख सकता है। टिकट को लेकर नाराजगी के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह बीएसपी में शामिल हो गए। हटा के कांग्रेस नेता भगवान दास चौधरी ने भी बीएसपी का दामन थाम लिया। बड़वाह के कांग्रेस नेता त्रिलोक राठौड़ भी बीएसपी के साथ आ गए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक बंडा से प्रत्याशी होंगे। इस मुद्दे पर बसपा नेताओं का कहना है कि नाराज नेता हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहे हैं। वहीं मामले में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी गर्मा गई है। जिनको भाजपा कांग्रेस अगर टिकट नहीं देती, जिन्होंने भाजपा कांग्रेस की सेवा की है, तो वो बहुजन समाज पार्टी में आके कोशिश कर सकते हैं। दूसरी सूची आने दो कांग्रेस की, तो उसमें जो नाराज लोग हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी से ट्राई करना चाहेंगे तो हमारे लिए रास्ता खुला, उनके लिए रास्ता खुला है। बीजेपी के भी लोग आएंगे तो अगर वो हमारे क्राइटेरिया में सही उतरते हैं तो उनका स्वागत है। उनके बारे में भी, उनके लिए भी सोचेंगे हम। भाजपा का विरोध होने के कारण तो मैं समझता हूँ बीएसपी जो सियासी समीकरण विचार नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से लगी है। रही बात बसपा की, ये लोग चुनावी टूरिज्म पर हैं। यहाँ पर बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे करते हैं, पर जब आप जनता की तकलीफ में खड़े नहीं रहते हैं, जब जनता के साथ आप आपदा में खड़े नहीं रहते हैं, तो जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। मुझे लगता है कि ये दल अपने खाते भी नहीं खोल पाएंगे। एमपी के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के तहत सत्ता के संग्राम में कूद रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। रणनीति के साथ सियासी दलों के जीत के दावे कितने सही साबित होते हैं, ये अब नतीजे ही बताएंगे। दुष्यंत पारासर, IBC 24, भोपाल। तो बगावत करने वालों की पहली पसंद बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है और बहुजन समाज पार्टी हाथों हाथ ऐसे बागी उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार भी बना रही है और ऐसे में उसका असर कितना होगा देखना बड़ा दिलचस्प वाकई में होगा।